భారతదేశంలో పాలించినటువంటి వారు కానీ విదేశంలో పాలించినటువంటి వారు కానీ ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఉడుదుడుకులు లేకుండా ప్రపంచాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో పాలిస్తూ వచ్చారు. महिलाओं ने जहां कहीं भी शासन किया है, चाहे वह भारत हो या विदेश, वे बिना किसी अस्थिरता के अपने राज्य को शांति व समरसता के मार्ग पर लाने में सफल रही हैं। अभी భావించినటువంటి వారిలో స్త్రీయే అగ్రగణ్యం. ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో స్త్రీలు చాలా సాహస ధైర్యంతో ముందంజ వేసి దేశం యొక్క క్షేమం కోసము సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కోసము పాటుపడుతూ వచ్చారు. स्त्रियों में देश को विकसित करने तथा समाज की शांति और समरसता में अभिवृद्धि लाने के लिए मन की दृढ़ता और लड़ने का साहस होता है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा कहा गया कि स्त्री मधुरता का स्वरूप होती है। स्त्रियों में इस मधुरता का क्या कारण है? ऋषि वाल्मीकि ने कहा है कि उनके भीतर का त्याग उन्हें मधुर बनाता है। अपने बच्चों के लिए माँ किसी भी हद तक जाने और त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। वह अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकती है। त्याग का ऐसा भाव केवल स्त्रियों में ही होता है। यदि बच्चे को कोई कठिनाई या रोग है तो पिता कह सकता है कि उन्हें कष्ट सहने दो और मर जाने दो, किंतु कैसी भी विपरीत परिस्थिति होने पर भी माता हमेशा अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इस तरह स्त्री त्याग की मूर्त स्वरूप है, वह त्याग मूर्ति है। स्त्रियों में त्याग की जैसी भावना होती है, पुरुषों में वैसी नहीं होती। पुरुष पहला कदम तो उठा सकते हैं, किंतु उनका साहस केवल शुरू में ही रहता है और वह अस्थायी होता है। पुरुष केवल दिखावा करता है, किंतु स्त्री जब किसी कार्य को हाथ में ले लेती है तो वह शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल सही प्रयास कर विजय प्राप्त करती है। इसलिए वाल्मीकि ने कहा कि स्त्री भक्ति का मूर्त स्वरूप होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि पुरुष बुद्धि और ज्ञान के मूर्त रूप होते हैं। जो बुद्धि का अनुसरण करते हैं वे केवल ईश्वर के दरबार के दरवाजे तक ही पहुंच पाते हैं। वे इसके आगे जाने का अधिकार नहीं पा पाते। स्त्री भक्ति की मूर्त स्वरूप है और वह सीधे ईश्वर के महल के अंदर तक जा सकती है। इसलिए भक्ति के पास अनेक अधिकार होते हैं।